अस्सलामुअलैकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ हमारा हाजिर खिदमत। तो जी आज मौजूद हैं जी बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे, शेख कैसर रसूल साहब, इंतहाई जिंदा दिल हसमुख शख्सियत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टेक्सला के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनसे ज़रा गपशप करते हैं। शेख साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब माशाल्लाह आपकी जो पर्सनैलिटी है वेल एंड गुड और जिंदा दिली और हसमुखी, तो क्या वजह है, क्यों आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, खुशबाश रहते हैं, वरना इस दौर में तो हर बंदा किसी न किसी टेंशन में मुब्तला रहता है। सर पहले तो आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदाबाद। 2-4 दिन की ज़िंदगी है, हंस खेल के गुजारनी चाहिए। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि आजकल मुस्लिम लीग नून की जो आपकी हुकूमत है, तो बड़े बड़े इश्तिहार लगे होते हैं, कर दिखाया आपने जो वादा किया था, और इतनी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, हर तरफ बिजली सस्ती, गैस सस्ती और सारे मामलात, तो अमली तौर पर भी कुछ हुआ है सस्ता या क्या कहेंगे? सर देखें, सबसे पहले तो आप देख लें कि पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज साहिबा ने जितनी भी ये मामलात चल रहे हैं, आपको हम से ज़्यादा इस चीज़ की बसीरत और इल्म होता है। दूसरा बैरिस्टर हकीम मलिक साहब का देख लें, पासपोर्ट ऑफिस, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, और डे बाई डे इसमें बेहतरी आती जा रही है। रिसेंटली बिजली में भी रिलीफ मिला, तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद जो है बेहतरी होगी। अच्छा शेख साहब, मजमून तौर पर भी जो अवामी तासर ये पाया जाता है कि मार्केटों में जाएँ, बाज़ारों में जाएँ तो कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। सर वो देखें, अभी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, ठीक है, उनमें कुछ थोड़े से मामलात हैं, वो बेहतर हो जाएगा। पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, रमज़ान में कोई इफ्तारी का प्रोग्राम था, तो उसमें शायद चौधरी सईद साहब थे, उन्होंने एक किसी पीटीआई के कुछ रहनुमा खड़े हुए थे, लोकल थे वो सारे नौमारत जो हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई बैरिस्टर वकील मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया, थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ जवाब को, उन्होंने आगे से जवाब ये दिया, और नहीं ये है वो है, तो वो देखिए जी ये चोर है। ओ भाई हम चोर हैं तो आपने हमें उस टाइम अपनी दौरे हुकूमत में क्यों बाहर जाने दिया, हमसे पैसे क्यों नहीं निकलवाए? ठीक है, लीडर तो आपका चोरी के केस में अंदर है। शेख साहब ये बात आपकी वाकई वैलिड है कि अगर नून लीग वाले चोर थे तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उनको बाहर क्यों जाने दिया? गवर्नमेंट इनकी थी ना, इन्होंने क्यों जाने दिया? यही बात है। अब इनकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है, और आपने उनको बाहर निकलने नहीं दिया। हमने तो निकलने नहीं दिया। यही बात है। ठीक है। अच्छा एक बात ये भी सुनने में आती है कि जेल में जाके मिलते होती हैं कि मेहरबानी करके बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, अल्लाह का वास्ता है, मिलजुल की हुकूमत करते हैं, लेकिन वो बंदा जो है कहता है किसी सूरत में बाहर आने को तैयार नहीं है। सर क्या कहते हैं आप? ये तो वैसे ही है ना। मैं आजकल जैसे एक क्रिकेट मैच मैं बाहर से देख रहा हूँ, तो अंदर जो खेल रहा है, तो मैं कहता हूँ यार इसको ऐसे छक्का मारना चाहिए, इसको ऐसे खेलना चाहिए। अंदर के जो हालात है, वो जो बेचारा अंदर फेस कर रहा होता है उसको पता होता है, इसलिए बाहर से बढ़ के मारना तो बहुत आसान है। तो जो अंदर बैठा होता है ना, उसको पता होता है, तो अंदर उसने मिनटें ही करनी है। ये तो क्रिकेट का मैच नहीं है कि भाई 6 ओवर रहते हैं और 70 रन रहते हैं, और आपने बाबर आजम को भेजा और उसने 3 ओवर में पूरे कर दिए रन से आगे। ये 25 करोड़ आवाम का मसला है भाई। शेख साहब टेक्सला में आजकल रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं। सर वो इनकी रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं हुई, ठीक है, तो वो उनको बंद किया जा रहा है, और जैसे ही इनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो वो प्रोसेस करके उनको छोड़ा जाएगा। अच्छा हमारे मेहमान है जो अफगानी भाई, वो भी सुनने में आ रहा है कि जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक तो टेक्सला में मौजूद है। सर वो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनको अपने मुल्क में जाना चाहिए, ठीक है। हमने उनकी बड़ी खिदमत की है 40 साल, ठीक। और हाजी कैंप में आपको भी पता होगा कि वो हाजी कैंप इस वक्त फुल हो चुका है। टेक्सला से, रावलपिंडी से, हाजी कैंप से जैसे ही लोग तोरखम बॉर्डर पे जाएंगे, ठीक है, तो और यहाँ से जो है ना इंशाल्लाह वो हाजी कैंप की तरफ रवाना किए जाएंगे। अच्छा बिजली जो सस्ती हुई है, लेकिन उसमें टैक्स वगैरह तो काम नहीं किया गया ना, ये उनका कोई तस्करा है इसमें? सर बिल आएंगे तो पता चलेगा। ये नहीं, ये इंशाल्लाह टैक्सेस भी कम हो रहे हैं और रिलीफ भी मिलेगा। मरियम नवाज साहिबा का मिशन ही यही है कि आम आदमी को रिलीफ मिले, जो लोअर मिडिल क्लास से लोग बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको रिलीफ मिले। मिसाल के तौर पे इलेक्शन हो जाते हैं, तो इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी? टेक्सला में आपकी पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह ताला। पिछली दफ़ा भी लास्ट टाइम लोकल बॉडीज इलेक्शन में हमने यहाँ से 12 सीटें विन की थी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम क्लीन स्वीप करेंगे। शेख साहब लगता नहीं है, क्योंकि अवाम को कुछ डिलीवर होता नजर नहीं आ रहा। सर देखें कि अब 1 साल में या 1 साल पहले सूरत हाल थोड़ी और थी, फिर मरियम नवाज साहिबा और स्पेशली बैरिस्टर हकीम मलिक साहब, हाजी मलिक नसीरत साहब, वसीम साहब ने
आप वर्क देख रहे हैं कि जिस तरह वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दिए हैं उन्होंने, और स्पेशली जो है ना बशर वकील मलिक साहब तो चूंकि आप नेशनल लेवल पे चले गए हैं, पीछे वसीम मलिक साहब ने और राजी नसीरत साहब, फारूक साहब उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेहतरी आएगी लोकल बॉडीज में भी। बहुत शुक्रिया शेख साहब, देखते हैं आप क्या हालात हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।